नमस्कार दोस्तों, एक नए मुद्दे पर नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं राहुल ठाकुर। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में तो वोटों की बेईमानी हुई थी, आपने देखा था, हमने दिखाया था, पूरे देश ने ध्यान से देखा था क्या हुआ था, कैसे वोटों का खेल हुआ था। लेकिन सूरत की सियासत के मैच में तो 100% मैच फिक्सिंग हो गई थी। यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि वहां पर हुआ क्या था, कैसे हुआ था और कैसे इस ऑपरेशन लोटस कहूं या ऑपरेशन निर्विरोध को अंजाम दिया गया। 4 जून को नतीजे आने से 44 दिन पहले ही सूरत में भाजपा के मुकेश दलाल को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया और लीजिए साहब, आप सांसद बन गए, ऐसा कुछ कह दिया गया। लेकिन इसके पीछे का असली खेल क्या था? आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ था जो ये मुकाबला या ये कहूं वोटिंग की जगह पूरा ये निर्विरोध चुन लिए गए मुकेश दलाल? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भाई पहले भी तो लोग निर्विरोध जीतते हैं, कुछ लोग आंकड़े रख रहे हैं, कुछ लोग डिंपल यादव के कन्नौज से निर्विरोध जीतने की कहानी बता रहे हैं। तमाम सभी लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सूरत की कहानी सबसे अलग है, या ये कहूं थोड़ा हटकर है, दूसरी कहानी है थोड़ी सी। आपने टीवी पर देखा होगा, बहुत सारे ही बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो निर्विरोध जीते हैं इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था, बाकी सब उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन ये सब सुनकर जब पढ़कर देखेंगे तो हंसी आएगी, क्योंकि हकीकत तो ये है कि सूरत में सब मिले हुए थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 100% सच ये है कि 24 के चुनाव में पहले नतीजों के साथ ही साफ हो गया है कि बीजेपी का जो खाता खुला है उसमें छल फरेब कपट था। वो कैसे? इसकी पोल एक अखबार ने खोल दी है। दैनिक भास्कर ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि वहां क्या, कैसे और क्यों खेल हुआ, इस खेल में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे, ये सब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले इस अखबार की हेडिंग को आप देखिए, जिसमें लिखा है जीत की सूरत, कांग्रेस का पर्चा खारिज, बाकी 8 ने नाम वापस लिए, नतीजा भाजपा सूरत में 44 दिन पहले ही निर्विरोध जीती। दरअसल सूरत सीट पर कुल मैदान में 11 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक बीजेपी के मुकेश दलाल और एक थे साहब कांग्रेस के नीलेश कुंभाड़ी और एक इनके डमी उम्मीदवार, जैसे कांग्रेस के एक डमी उम्मीदवार, एक कांग्रेस प्रत्याशी, 3 ही हो गए, बाकी 8, जिसमें 4 निर्दलीय, एक बसपा का भी था, बाकी 3 छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं उनके उम्मीदवार थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस प्रत्याशी का तो पर्चा खारिज होता है, बाकी 8 लोग अपना नामांकन वापस ले लेते हैं? कैसे ये स्क्रिप्ट लिखी गई, वहां पर 24 घंटे के अंदर कैसे ये पूरा खेल हो गया? ना अधिकारियों को भनक लगी, ना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भनक लगी कि उनके प्रत्याशी कैसे जो प्रदेश इकाई है, जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उन्हें बुद्धू बना रहे थे। तो ये सब कैसे हुआ? इस अखबार ने, दैनिक भास्कर अखबार ने, जो यहाँ संवाददाता है मृगांक पटेल सूरत के, उन्होंने पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझाया। मैं भी आपको बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है, दैनिक भास्कर में लिखा है कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल भारती और 4 निर्दलियों सहित कुल 8 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। गुजरात में पहली बार कोई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है और 1984 से सूरत सीट पर भाजपा जीत रही है। इस सीट पर 7 मई को वोटिंग होनी थी और जैसा कि आपको पता है कि 4 जून को नतीजे आने थे। लेकिन जिस सीट पर करीब 40 साल से बीजेपी जीतती आ रही है, जो बीजेपी का गढ़ है, आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी क्या जरूरत लगी बीजेपी को कि ये ऑपरेशन निर्विरोध चलाना पड़ा? ये आपको दोस्तों समझना पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ वक्त में आपने देखा होगा कि सूरत में काफी जो व्यापारी समाज के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो कुछ सत्ताधारी दल से, क्योंकि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, तो इनसे थोड़े खफा थे, नाराज थे और कुछ छुटपुट प्रदर्शन नजर भी आ रहे थे वहां पर सूरत में। लेकिन अब पूरी खबर पढ़िए, इनकी हेडलाइंस में लिखा है भास्कर इनसाइट, 5 स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध, कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा से जा मिला। यानी कि जो कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरा था कि हम हाथ है उससे हालात बदलने के दावे के साथ जो उतरा था, वो बीजेपी के मुकेश दलाल से जा मिला। वो कैसे, पूरी कहानी कैसे हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ी दिलचस्प है। आपको जरूर देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए और फिर आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज की सियासत कैसी हो गई है। आप टिकट ले आए कांग्रेस से, मैदान में कांग्रेस से, और आखिरी जैसी नामांकन के जो सारी तस्वीर सेट होती है उसके बाद आप बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। तो ये जो पूरा किस्सा है बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह है, आपको बहुत मजा आएगा।
पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। सूरत में भाजपा की निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभारी ने ही भाजपा के हाथ से, यानी कि जो उनकी पार्टी का सिंबल है हाथ, तो भाजपा के जो कांग्रेस का हाथ था वो भाजपा के साथ चला गया, यानी कि प्रत्याशी साथ चले गए। भाजपा की ओर से कुंभारी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली। इसके अनुसार ही नीलेश कुंभारी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैंतरे चले। लगातार वो पैंतरेबाजी करते रहे, लगातार जो अपना लीडरशिप थे, अपने नेता थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्हें धोखे में रखते रहे। कुंभारी ने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता और जो कैडर मेंबर की बजाय अपने रिश्तेदारों और करीबियों को रखा। अब पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है कि किस तरीके से ये पूरा खेल हुआ। अब जरा ध्यान से सुनिए। कुंभारी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक किसको बनाया? अपने बहनोई जगदिया सावलिया को, और अपने बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धामेलिया को और रमेश पोलरा को बनाया। यानी कि ना तो कोई कांग्रेस पार्टी से, ना ही कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, सब अपने रिश्तेदारों को इन्होंने प्रस्तावक बना लिया। जब नामांकन भरा जाता है उस दौरान प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है। इन साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। नीलेश कुंभारी ने इस अखबार में आगे लिखा, कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पडसाला का जो प्रस्तावक है वो भी अपने भांजे भौतिक कोल्डिया को बनवाया। अब यानी कहानी समझिए, यानी कि पूरी तैयारी थी कि कांग्रेस की नैया तो हम डुबाकर मानेंगे। खुद अपने 3 प्रस्तावक जो थे वो कौन थे? अपने रिश्तेदार। और जो डमी प्रत्याशी होता है कि भाई ऑप्शनल जो प्रत्याशी होता है, वहां भी अपने भांजे को प्रस्तावक बना दिया। अब आगे पढ़ते हैं। भास्कर में आगे लिखा है कि पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभारी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने ले ही नहीं गए, चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। और इसके बाद जब नामांकन वापस लेने का जो दौर होता है, आखिरी जो अंतिम प्रक्रिया थी, उस दौरान हुआ ये कि प्रस्तावक जो थे कुंभारी के, उन्होंने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और भूमिगत हो गए, यानी कि गायब हो गए। जो प्रस्तावक थे जिन्होंने पहले साइन किए, अपने ही रिश्तेदार जो कुंभारी के रिश्तेदार थे, वो बाद में कहते हैं कि ये साहब हमारे तो फर्जी साइन हुए हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। यानी कि स्क्रिप्टेड लग रहा है आपको? अगर अभी भी नहीं लग रहा है तो आगे पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं और समझिए, गौर फरमाइए कि किस तरह से पूरा खेल हुआ। इसके बाद सभी को कार बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई। कोई भी सामने नहीं आया। इसके बाद कुंभारी और डम्मी प्रत्याशी सुरेश पडसाला का पर्चा खारिज हो गया। लेकिन इनके पर्चा खारिज होने के बाद भी उम्मीदवार मैदान में 8 बचे थे बीजेपी के मुकेश दलाल से मुकाबला करने के लिए इस चुनावी जंग में। उसके बाद क्या होता है वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बसपा प्रत्याशी गायब हो जाते हैं। या ये भास्कर लिखता है कि सियासत का साम दाम दंड भेद जरा देख लीजिए। ये आपने भी कहावत सुनी होगी कि किस तरीके से पुराने वक्त में चाणक्य की जो नीति थी वो साम दाम दंड भेद की थी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर फॉर्मूला अपनाया गया। सिर्फ कुंभारी के अलावा बाकी जो 8 थे उसमें से बसपा के थे प्यारे लाल भारती। वो क्या होता है, वो सूरत से बड़ोदरा पहुंच जाते हैं एक फार्म हाउस में। उसके बाद प्यारेलाल की खोजबीन शुरू हुई और फिर संपर्क जब नहीं हो पाया तो क्राइम ब्रांच की टीम जुटी और उन्हें वापस लाया गया। और जैसे ही वो वडोदरा से सूरत वापस आते हैं तो एक 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं जिसका नाम भी इस अखबार में छपा हुआ है, ली मेरिडियन। अब भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इसी तर्ज पर जो बसपा के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पार्टी थी उसके प्रत्याशी को, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी को, और जो पूरे सभी जो 4 बाकी और जो निर्दलीय थे उन सब से नामांकन पत्र वापस दिलवाया गया। आमने सामने बिठाकर होटल में बातचीत हुई और जब सबने नामांकन पत्र वापस लिया तो अकेले बचे मुकेश दलाल, बीजेपी के प्रत्याशी। कुछ इस तरह हुई इनकी जीत। लेकिन निर्दलियों को आमने सामने बिठाने और राजी होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प तरीके से दैनिक भास्कर ने लिखी है। इन्होंने लिखा है, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मृगांक पटेल ने, कि 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को किस तरह राजी किया। पहले फ़ोन करके इन्हें होटल बुलाया गया जहां पहले से ही एक जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो चुनाव छोड़ने के लिए, मैदान छोड़ने के लिए राजी हो गए थे। अब बाकियों को मनाना बाकी था। प्रत्याशियों के समाज से लोगों से संपर्क साधा गया। भाजपा नेताओं को राजी करने का जिम्मा सौंपा गया और सभी निर्दलीय प्रत्याशियों ने बीजेपी के लिए रास्ता छोड़ने के लिए, तस्वीर यानी कि जो पूरी तस्वीर बदलने के लिए अपना मन बना लिया। अब किन मुद्दों पर, किस वजह से ये सब हुआ, क्या डील हुई,
ये सब तो उस होटल के अंदर ये जो 24 घंटे का राज है वही है, और जो वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों को पता होगा। सूरत में, ये भास्कर लिखता है कि सूरत में भाजपा के इस ऑपरेशन निर्विरोध का एपिसेंटर बना सूरत का 5 स्टार होटल ली मेरिडियन। जैसा मैंने बताया, यहाँ से 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। ये कवायद कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं, दैनिक भास्कर ने जो लिखा है वो बता रहा हूँ आपको। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में ये ऑपरेशन निर्विरोध चला। तो क्या बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, जो गुजरात की लीडरशिप है, जो केंद्र की लीडरशिप है, उन्हें भरोसा नहीं था कि बीजेपी के जो उनके प्रत्याशी हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं, वो जीत पाएंगे? क्या इसी तरीके से मिशन 400 को अंजाम दिया जाएगा? सूरत की जीत 400 पार के लक्ष्य की पहली जीत है। हम इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करते हैं, ऐसा कह रहे हैं निर्विरोध चुने जाने के बाद अपने प्रत्याशी को CR पाटिल, यानी कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष। अब खबरें आई हैं सामने कि जिन्होंने, कुंभारी साहब ने अपनी पार्टी को धोखा दिया, ऐन वक्त पर जो खेल किया, ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट में बड़ी भूमिका निभाई, वो बहुत जल्द कमल के साथ आने वाले हैं, यानी कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। या हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो बीजेपी ज्वाइन कर भी लें। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जब खेल ही इस तरह का हुआ है तो शायद ये बात तो लाजमी है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की है कि किस तरीके से उन्होंने, रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन जो था वो खारिज कर दिया। कई तरह के आरोप लगाए हैं, आरोप प्रत्यारोप और ज़्यादा बढ़ गए इस मुद्दे पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी नहीं भांप पाई थी? जिस तरह से ये चुनाव, बिना चुनाव के, बिना वोटिंग के ये जो हुआ है, क्या वो जनता के साथ मजाक नहीं है? हालांकि अब कांग्रेस पार्टी वहां पर दोबारा जो होता है चुनाव आयोग से चाहती है, चुनाव आयोग से मांग रखना चाहती है कि वहां फिर से मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो। लेकिन जो पूरा खेल हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है, ये जो पूरी कहानी कैसी है, क्या क्या खेल हुआ होगा, वो तो शायद नेता ही अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जनता जनार्दन आप हैं। बीजेपी मिशन 400 के दावे को लेकर जो अपनी बातें कर रही है, उसका पहला जो बीजेपी का सांसद बना है, रिजल्ट आया है बीजेपी के फेवर में, वो किस तरह से आया ये मैंने आपको समझा दिया। दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी थी, पूरा जो प्लान था, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, किस तरीके से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, वो मैंने आपको बता दिया। अब फैसला आपको करना है। आपको ये खबर कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही जो बीजेपी का पहला खाता खुला है 24 के लोकसभा चुनाव में, उसमें जो क्या खेल हुआ है, क्या गोलबंदी हुई है, कैसी सियासत हुई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।